हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सब मज़े में होगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम फिर बात करेंगे मेरे उन भाइयों के लिए जो फर्स्ट टाइम गल्फ कंट्री में आते हैं और उनको मालूम नहीं होता है कि कंप्यूटर टेस्ट कैसे पास करना है और किन सवालों के जवाब देना है हमको, जो कि हमारा कंप्यूटर टेस्ट आसानी से पास हो जाए। और किस तरह से कंप्यूटर टेस्ट देते हैं और कितनी रैंक हमारे आना चाहिए जिससे कि हमारा कंप्यूटर आसानी से पास हो और हमारा लाइसेंस हमारे हाथ में आ जाए। क्योंकि जो भी गल्फ कंट्री में आता है उन सबको यही चाहत रहती है कि हमारा लाइसेंस हमारे हाथ में होना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैं 30 सवालों के साथ एक वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और आज जो मैं सवाल बताने वाला हूं, मैंने इन सवालों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा रहेगा इजी टेस्ट, दूसरा रहेगा हमारा हार्ड टेस्ट और तीसरा जो रहेगा वो मास्टर टेस्ट रहेगा। ये 3 टेस्ट रहेंगे हमारे। इन तीनों की वीडियो मैं अलग अलग यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। और दोस्तों, अगर आप ये 3 टेस्ट अपने माइंड में सेट कर लेते हो तो आपका कंप्यूटर 100% पास हो जाएगा और आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों शेयर जरूर कर दें, ताकि कोई भी गल्फ कंट्री में फर्स्ट टाइम आने वाला दोस्त या फिर फर्स्ट टाइम आने वाला कोई भी मेरा भाई परेशान ना हो और यहां पर आकर कंप्यूटर इसी तरीके से पास कर ले और अपना लाइसेंस बनवा ले। मैं सिंबल के जरिए आपको समझाता रहूँगा और आप अपने माइंड में सेट करते रहना। और 3 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 3 ऑप्शन को आपको दिमाग में सेट करना है। और कंप्यूटर में क्या है, 4 ऑप्शन देता है, लेकिन मैं 3 ऑप्शन को लेकर आपको बताऊंगा। दूसरी बात क्या है कि गल्फ कंट्री में या तो अरबी में कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा या फिर आपको इंग्लिश में कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा। हिंदी का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो है साइन आप देख रहे हैं बैकग्राउंड साइड में, तो ये जो एक ट्रैक को राउंड सर्कल में क्रॉस कर दिया गया है और इस पे लिखा रहेगा दिस साइन मीन क्या होता है। और आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन तो मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन रहेगा नो ट्रक, तीसरा ऑप्शन रहेगा नो पासिंग, दूसरा ऑप्शन रहेगा नो लेफ्ट रन। यानी कि 3 ऑप्शन है और आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो आपको यहां पर सिंबल को अपने दिमाग में सेट कर लेना है और इन तीनों जो ऑप्शन दिए गए इनको भी दिमाग में सेट करना है और यहां पर आपको टिक कर देना है नो ट्रक। आप जैसे ही इस नो ट्रक को साइन करोगे, ओके करोगे, आपका जो सवाल है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है प्रायोरिटी इन द राउंड अबाउट फॉर कार फ्रॉम द। अब इसके नीचे उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए, नो प्रायोरिटी, लेफ्ट और बैक। अब इन 3 में से आपको एक को चॉइस करना है। तो इसका मतलब जो अबाउट सर्कल यानी कि द्वार रहता है, जो अरबी में द्वार बोलते हैं, इंग्लिश में अबाउट सर्कल, तो जब हम अबाउट सर्कल में एंट्री लेते हैं तो हमारे किस साइड से कार आती है वो चीज़ आपको बताना है। तो हमेशा द्वार और जो अबाउट सर्कल पे जो कार आती है वो हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ से आती है। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है लेफ्ट को। आप लेफ्ट को टिक करते ही आपका सवाल ओके हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इस साइन का क्या मीन्स है? इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्रेवल रॉक रोड, चिल्ड्रन प्लेइंग, पैडी ट्रेन्स हेड। तो आपको सीधा यहाँ पर इस सिंबल को देख के सीधा तीसरे ऑप्शन पे जाना है, पैडी ट्रेन्स हेड। इस पे आपको ओके कर देना है और ये सिर्फ पैदल जाने वालों के लिए ही रोड है। अब चलते हैं आगे चौथे की तरफ। कंटिन्यू लाइन्स डिवाइड 2 वे रोड मीन, यानी कि एक रोड चल रहा है और वो अचानक से 2 रोड में डिवाइड हो गई है। तो इसमें तुम्हारे 3 ऑप्शन हैं, वार्निंग लाइन्स, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड या फिर ओवरटेकिंग अलाउड। आपको ओवरटेकिंग यहाँ पे अलाउड है या नहीं है या फिर कोई वार्निंग दी गई है। तो सीधा आपको करना है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि ये 2 वे, एक रोड से 2 वे रोड बन गया है। तो अभी यहाँ पे 2 ट्रैफिक हो गए, तो यहाँ पर ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, आपको कर देना है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। चलते हैं 5वां क्वेश्चन जो है हमारा। इस साइन का मतलब क्या है? बहुत ही आसान साइन है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी टेस्ट वाला मैं बता रहा हूँ, इसके बाद हार्ड रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस साइन का मतलब जो आपको 2 एरो दिखेंगे, एक अप और एक डाउन, और आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 2 वे ट्रैफिक, एयरपोर्ट रनवे या फिर स्लिपरी रोड। तो आपको 2 चिन्ह को याद रखते हुए सीधा आपको कर देना है कि ये 2 वे ट्रैफिक है, क्योंकि अप और डाउन आपको तीर नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों साइड में ट्रैफिक आने जाने का है। अब ये अगला साइन जो है राउंड अबाउट सर्कल पूरा और रेड कलर में है, और इसमें आपको 3, यानी इसमें आपको 2 सवाल मैं बता रहा हूँ, उसमें हो सकता है 3 या 4 आए। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑल रेड सर्कल इसमें याद रखना है, इतना ऑल रेड सर्कल, और जो 8 साइड है वो आपको छोड़ देनी है। और ऑल रेड सर्कल मीन प्रोहिबिटेड, ये लास्ट के 2-3 बोल याद रख के आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सवाल जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अब ये जो देख रहे हो त्रिकोण साइड और इसमें एक ब्लैक कलर की डॉट और एक उसमें डंडा है, तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है? इसमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, रोड का एंड हो गया, या फिर प्रोसीड विथ केयर, या फिर ट्रैफिक लाइट अहद। अब इन 3 में से आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इसमें याद रखना है प्रोसीड विथ केयर, क्योंकि यहाँ पर हमको सावधानी से चलना है, सावधानी से आगे बढ़ना है। बस इस चीज़ को, साइन को याद रखना, और जो मैं बता रहा हूँ प्रोसीड विथ केयर, इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपका कंप्यूटर ईजिली पास होगा। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। आप जैसे देख रहे हैं पूरा राउंड सर्कल है, क्रॉस है ब्लैक कलर में, आपको एक लेफ़्ट साइड में जाने के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है? लेफ़्ट रन, नो लेफ़्ट रन, या फिर लेफ़्ट रन द राइट करवे, या फिर ट्रैफिक फ्रॉम द लेफ़्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप साइन देख के आराम से बता सकते, अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि लेफ़्ट जाने के लिए रोड नहीं है और यहाँ पे क्लोज़ है। तो सीधा सा सवाल है, ये बहुत ही ईजी वाले अभी मैं बता रहा हूँ। और अब ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की पट्टी है और इसमें कट लगे हुए हैं वाइट कलर के, 2 साइड में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसमें 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, नो पासिंग प्रोविटेड, पासिंग प्रोविटेड 4 साइड विद ब्रोकन लाइन, या पासिंग प्रोविटेड बोथ साइड। यानी कि अब आपको क्या करना है? इसमें सिर्फ आपको करना है, जो आपको याद रखना है ब्रोकन लाइन, इतना याद रखोगे, इसको टिक करोगे तो आपका ओके हो जाएगा और सवाल आपका सही हो जाएगा। अब आगे जो देख रहे हो आप, इसमें 2 बच्चे जो खेल रहे हैं, ये साइन को देख के कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड अपना लगाना है दोस्तों। चिल्ड्रन प्लेइंग, पेडिट्रेंस, या पासिंग नॉट प्रोविटेड। तो आपको क्या माइंड में करना है कि जब बच्चे हैं वहाँ पे, तो सीधा आपको कर देना है प्लेइंग चिल्ड्रंस या चिल्ड्रंस प्लेइंग, ये सीधा ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के खेलने की जगह है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस साइन मीन अबाउट सर्कल, जो है ब्लैक कलर में जो पूरा अबाउट सर्कल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पूछा जा रहा है ए राउंड अबाउट, स्टॉप एंड द यील्ड, या फिर डिस्क्रेस स्पीड। ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है इन तीनों में से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ए राउंड अबाउट करना है, क्योंकि ये अबाउट सर्कल है, तो आपको यही पूछा गया है ये क्या चीज़ है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस साइन मीन, जो ये ब्लैक कलर का जो है और थोड़ा सा ऊपर नीचे गया है जैसे, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। और 3 ऑप्शन का जो मतलब है इसमें बम्पी रोड, प्रोसीड विथ केयर, स्टेप डाउनग्रेड। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसका जो साइन का मतलब है वो आपका क्या मतलब है? अरबी में इसको मुतब्बा बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रेकर बोलते हैं। तो आपको करना है बम्पी रोड, बम्पी रोड करना है आपको, ठीक है। सीधा आपका क्वेश्चन फिट हो जाएगा। अब ये जो आप साइन देख रहे हो, इस साइन का क्या मतलब है? एंड ऑफ द डिवाइड रोड, यानी रोड यहाँ से बढ़ गया है, या फिर गिब्बे, या फिर रोड नैरो। तो सीधा जो आप देख रहे हैं नीचे साइड से रोड चौड़ा है और ऊपर जाकर ये थोड़ा सा पतला रोड हो गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नैरो रोड बोलते हैं। तो ये आपका नैरो रोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये साइन देख के सिर्फ नैरो रोड पे ओके कर देना है। 30 सेकंड का एक सवाल का आपका आंसर देने के लिए 30 सेकंड रहते हैं। 30 सवाल होते हैं आपके, तो एक सवाल का 30 सेकंड या 15 सेकंड शायद ऐसे ही रहता है। तो सिर्फ आपको साइन याद करना है और जो नीचे ऑप्शन दिया है वो माइंड में सेट करना है। अब अगला जो आप 2 कार देख रहे हो गोल सर्कल में, एक रेड कार है और एक ब्लैक कार है, और इसमें 3 ऑप्शन है, नो ट्रक्स, नो लेफ्ट रन और नो पासिंग। तो अब यहाँ पर रेड कार है, तो इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे हमें नो पासिंग यानी कि ओवरटेकिंग नहीं करना है, तो आपको सीधा कर देना है नो पासिंग। आपका बहुत ही इजी टेस्ट है, इजी वाले आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूजिंग द शोल्डर लाइन अलॉट फॉर, यानी कि फायर कार्स ओनली, ट्रक ओनली, या इमरजेंसी कॉल। तो आपको जो शोल्डर साइड ड्राइविंग करते हैं आप, तो जो यानी कि लेफ़्ट साइड में जो रोड रहता है जिसपे बहुत सी स्पीड में गाड़ियाँ निकलती हैं, तो वो इमरजेंसी लाइन बोली जाती है। तो आपको सीधा इमरजेंसी लाइन कर देना है, आपका सवाल करेक्ट हो जाएगा। अब ये आप साइन देख रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर की पट्टियाँ पड़ी हैं और एक आदमी उसमें जा रहा है। तो ये साइन देख के आपको क्या करना है? गो यू हैव द राइट, या फिर पेडिट्रेंस हैज़ द राइट वे, या फिर चिल्ड्रन प्लेइंग। तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, बस बोल देना है पेडिट्रेंस हैज़ द राइट वे, क्योंकि ये सिर्फ पैदल जाने वालों के लिए है, अगर ग्रीन पट्टी या ग्रीन सिग्नल है तब। अब ये जो साइन आप देख रहे हो जो त्रिकोण तरह का है और नीचे इसकी नोक है, और तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, नो स्टॉपिंग, नो एंट्री, गिव वे। तो सीधा यहाँ पर आपको कर देना है गिव वे, और कोई भी आंसर नहीं देना है। बस इस साइन को देख के सीधा आप डायरेक्ट कर दें गिव वे। अब ये जो देख रहे हैं अंदर टी बनी हुई है और रेड चिन्ह है इसके अंदर, आपको 3 ऑप्शन फिर दिए जाते हैं, साइड रोड अहेड, मेन रोड, या नो थ्रो रोड। तो इसका मतलब जो होता है टी पॉइंट, यानी कि टी पॉइंट जब होता है तो सामने थ्रो रोड क्लोज होता है, या तो आपको लेफ्ट जाना होता है या राइट जाना होता है। तो आपको कर देना है नो थ्रो रोड, यानी कि आगे जाने का सीधा रोड नहीं है, हमको लेफ्ट या राइट जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रोरिटी इन द जंक्शन 4 कार्स कम फ्रॉम द, तो यहाँ पे सीधा आपको कर देना है राइट साइड।
नो प्रायोरिटी, नो लेफ्ट, ओनली राइट साइड। ओके, अब ये जो 20वां हमारा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी इन द राउंड अबाउट फोर कार कम्स, ये शायद पहले भी अभी मैं बता चुका हूँ। तो इसका मतलब वही है कि लेफ्ट से कार, राउंड सर्कल पे हमारे लेफ्ट से कार आएगी। अब ये जो 3 तीर देख रहे हो आप, 2 पूरे तीर हैं और एक को हाफ कर दिया गया है, इस साइन का मतलब क्या है? तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दिया गया है इलेक्ट्रिकल टेंडर, राइट लाइन क्लोज एंड इंट्रैक्शन अहद। तो इतना तो समझदार आप भी हो, क्योंकि इसकी जो राइट है लाइन है वो क्लोज है। हो सकता है आपको जिसमें आप जिस टाइम कंप्यूटर देने गए हैं तो मिडिल लाइन भी हो सकती है या फिर फर्स्ट लाइन भी, तीनों में से कोई भी लाइन हो सकती है। तो आप सीधा इस साइन को देख के बोल सकते हैं, जिस अभी जो मैं साइन दिखा रहा हूँ ये राइट लाइन जो है वो क्लोज है। तो आपको इसमें ऑप्शन मिला है राइट लाइन क्लोज, तो आपको टिक कर देना है राइट लाइन क्लोज, तो आपका आंसर ओके हो जाएगा। अब ये जो देख रहे हो येलो कलर की पट्टी है, ब्लैक पट्टी, फिर येलो, ब्लैक येलो, ब्लैक येलो, ऐसी पट्टी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। और आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, टैक्सी स्टॉप यानी कि गाड़ी यहाँ पे टैक्सी वाला रोक सकता है, या फिर यहाँ पे नो पार्किंग, नो पार्किंग है या पार्किंग है नहीं है, या फिर नो बस स्टॉप, यहाँ पर फिर बस रुक सकती है या नहीं रुक सकती है। तो इसका साइन का मीन्स जो है वो है नो पार्किंग, यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। अब ये जो दो देख रहे हैं वो राउंड अबाउट और ब्लैक कलर के 2 डाउट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये पूछ रहा है हाइट लिमिट का है, प्रोसीड विद के सावधानी से जाने का है, या विदित लिमिट, या फिर इसका क्या है। तो आपको कर देना है विदित लिमिट, ठीक है, लेफ्ट राइट की चौड़ाई विदित लिमिट कर देना, आपका पास हो जाएगा। अगर यही ऐसे डॉट अप और डाउन को रहते तो ये हो जाता हाई लिमिट आपका, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये सीधा सिंपल है, वाइट पट्टी है और कट लगा है, तो सीधा आपको यहाँ पे कर देना मोटरवे, और यहाँ पे नो स्टॉप पार्किंग, नो पासिंग, नो परमिटेड, कुछ भी नहीं, सीधा ये लाइन देख के आपको कर देना है मोटरवे। अब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको ट्राइंगल का सीधा आपको जो 2 लाइन दिए गए हैं, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है लास्ट का हैजर्ड अहद, ठीक है। इतना याद रखोगे और टिक कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, ये आज के 25 सवाल थे ऐसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने निकाले हैं, और जो वो सवाल हैं जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर में आते हैं। और मैं ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए 3 पार्ट में मैंने कर दिया है। एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा और लेके आऊँगा, फिर उसके बाद तीसरा जो मास्टर पार्ट होगा हमारा, इजी टेस्ट है ये। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लेसन बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई के चैनल को ज़रूर शेयर करें, और ऐसी जानकारी